हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? बेटा मैं आपकी हिंदी मीडियम की क्लास ले रही हूँ। हिंदी मीडियम की क्लास में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ट्यूशन वाले भी क्या है, टीचर्स हिंदी मीडियम में सिलेबस नहीं करवाते, यूट्यूबर्स भी इंग्लिश मीडियम में करवाते हैं। तो ये बच्चे क्या है, सफर करते हैं सिलेबस को करने के लिए। कोई भी बच्चा किसी वजह से सिलेबस नहीं कर पाया है, मैं क्या है थोड़े टाइम में सिलेक्टेड पोर्शन और यहाँ से अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। मैं ज़्यादा क्लास नहीं लूँगी, एक चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास लूँगी, 2 या 3। ठीक है, तो आपका श्योर है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 1 के भी, 2 के भी और 3 और 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उन 2 या 3 वीडियो में ही। जो मैं करवाऊंगी इससे बाहर क्या आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और वहां से आपका क्या है बेसिक भी क्लियर हो जाएगा आपको थोड़े टाइम में और अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, बस थोड़ा सा क्या है, ये जो क्लास ले रही हूँ मैं इनको बार बार क्या है देख लो, इन क्वेश्चनों को पढ़ लो, बार बार क्वेश्चनों को निकाल के देखो। मैथ प्रैक्टिस से आता है, पढ़ने से नहीं आता। आजकल बच्चे क्या है ऐसे और सब्जेक्ट की तरह मैथ को पढ़ते हैं और तभी क्या है वहां पे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तब वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि मैथ कभी भी कहीं पे धोखा दे देता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो बेटा आपको क्वेश्चनों को निकाल के देखना है। ओके, तो हम चैप्टर 3 कर रहे थे, रेखिक समीकरण वाला। मैंने ग्राफिकल मेथड एक मेथड करवा दिया है, रेखिक समीकरण को हल करने के कितने तरीके हैं, तो कौन सा है, ग्राफिकल मेथड मैंने करवा दिया। तो मैंने आपको बताया था बेटा सबसे पहले हम क्या है जो हमारे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये नंबर हैं, पहले हम इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात से ही हम देखेंगे भी इसका हल है भी या नहीं है। एक बार मैं पीछे वाला रिवाइज करवा देती हूँ क्या है हमारे पास। जैसे क्या है, चैप्टर हमारा 3 है, जैसे हमारे पास जर्नल इक्वेशन है A1x B1y और C1 = 0। दूसरी है A2x B2y और C2 = 0। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। ये नंबर है हमारे रियल नंबर, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, अनुपात। तो क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर ये शुरू में ही नॉट इक्वल आता है तो कितने हल होंगे, एक हल होगा, एक हल होगा। ओके स्टूडेंट, और अगर मान लो इनका अनुपात क्या है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या है, तीनों बराबर आते हैं तो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और अगर A1 A2 B1 B2 और क्या है नॉट इक्वल टू C1 C2 ये आ जाए तो कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हल हमारा केवल कौन से में होगा, इसमें 2 में होगा, एक में एक हल और एक में क्या होगा, अनंत होंगे। अनंत इतने होंगे भी हम निकाल भी नहीं सकते सारे। तो अगर मान लो वो कहे, पहले तो आपको ऐसे रेशो चेक करना है अनुपात और फिर आपको क्या है बता देना अनंत हल होंगे, और कहे भी तो क्या है एक हल निकाल के दिखा दो। ओके, तो ये मैंने बताया था आपको। ग्राफ मैंने करवा दिया, ग्राफ क्या है भी, लाइन क्या है एक जगह काटेंगी, एक हल होगा, उस पॉइंट को हम क्या है ऐसे नोट कर लेंगे भी y की वैल्यू कितनी आ रही है और x की कितनी। अगर लाइन क्या है दोनों समानांतर आ रही है तो क्या है भी कोई भी हल नहीं होगा।
और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है तो कितने हल होंगे? अनंत होंगे। तो मैंने ग्राफिकल मेथड करवा दिया था। आज हम कौन सा करेंगे? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में हम कौन सा करेंगे? सॉरी, अलजेब्रिक में हम कौन सा करेंगे? विस्थापन विधि। कौन सी विधि कर रहे हैं हमें? विस्थापन विधि। एक्सरसाइज है मेरी 3.3 है ये, इसमें है भाई विस्थापन विधि से क्या करो? हल निकालो। तो विस्थापन विधि से हम कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखो एक बार 3.3 है। जैसे ये है, पहला क्वेश्चन है x प्लस में y और क्या है? 14 है। x माइनस के y क्या है? 4 है। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? सेकंड। विधि हम कौन सी कर रहे हैं? विस्थापन। तो विस्थापन में हम कैसे करते हैं? किसी एक समीकरण से एक चर की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो मैंने क्या है? 2 से, जो आपको इजी लगे, जिस समीकरण से जिस चर की वैल्यू निकालना आपको इजी लगे आप उसी से निकाल सकते हो। तो 2 से मेरा क्या आ गया? x क्या आ गया मेरे पास? 4 प्लस के y, ये इधर चला गया, इसको मैंने 3 मान लिया। x का मान क्या है? किस में रखने पर? इससे तो मैंने निकाला है, किस में रखेंगे? 1 में। तो लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? x का मान रखेंगे 4 प्लस के y और क्या हो जाएगा? 14। x की जगह रख दिया मैंने ये 4 y और y कितना हो गया? 2y 14। 2y कितना हो जाएगा? 10 और y की कितनी आ जाएगी? 5। ओके स्टूडेंट, y की वैल्यू हम इसमें 3 में रखेंगे। y का मान 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? जब इसमें रखेंगे x का आ जाएगा 4 और 5। x का मान कितना हो गया? 9। x का 9 हो गया और y का कितना हो गया? 5। ये हमारा हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आपको ऐसे लास्ट में क्या है? आंसर को भी अंडरलाइन करना है क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मायने रखती है। ओके, अब हमारा क्या है? इसका फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? s माइनस में t और क्या भी 3 है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और s अपॉन 3 और t अपॉन 2 और क्या हो गया इधर 6। तो स्टूडेंट अगर मान लो क्या है, ऐसे भिन्न में आता है तो ऐसे पहले हमें रेखिक समीकरण बनाएंगे। भिन्न में है तो पहले हम लघुत्तम लेंगे। तो क्या करें? 6 मेरा लघुत्तम आ गया तो 2x यहाँ से मेरा क्या आ गया? 3 और यहाँ पे 6, ये उधर चला जाएगा 2s 3t और 36 हो जाएगा। इसको मैंने 2 मान लिया। अब देखो ये हो गई ऐसे एक जैसी रेखिक समीकरण। अब देखो मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है एक्स वाई हमारे पास चर हो, कुछ भी हो सकते हैं स्मॉल लेटर से। यहाँ पे एस और टी है। अब वैसे अगर मान लो हम इनकी तुलना करें तो क्या हो गया? 1/2 माइनस के 1/3 और 3/36, ये नॉट इक्वल है तो कितना हल होगा? एक हल होगा, एक हल होगा। उसके बाद कैसे निकालेंगे? मैं एक से कर रही हूँ। एक से मेरे पास क्या आ गया? ये उधर चला गया। x का मान कितना आ गया? 3 प्लस में t
इसको मैंने क्या मान लिया 3। अब 3 का मान मैं किस में रखूंगी, इसमें 2 में 3 का मान 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, जब हम रखेंगे तो 2 और एस मेरे पास कितना है 3 प्लस के टी, और यहाँ पे 3t और 36 ब्रैकेट खोल लेंगे 6 2t 3t और क्या हो जाएगा 36, 3 और 2 5, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो टी का मान कितना आ गया 6, ये टी का आया है। अब हम किसका निकालेंगे एस का, किसका एस का कैसे निकालेंगे, इसमें 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास एस का 3 जमा में 6 कितना हो जाएगा 9, एस 9 हो गया, टी कितना हो गया 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे करना है स्टूडेंट आपको। उसके बाद क्या है हमारा, जैसे इसका पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा क्या है 3x माइनस के y और क्या है 3 है, दूसरी है 9x माइनस के 3y और क्या है 9 है। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया सेकंड। पहले हम क्या है अनुपात निकाल लेंगे 3/9 माइनस के 1/3 और 3/9, माइनस से माइनस कट गया 1/3 1/3 और 1/3, तीनों बराबर आ गए तो कितने हल होंगे अनंत हल होंगे, इतने हल होंगे, हम सारे निकाल भी नहीं सकते। एक निकाल देते हैं, कौन सी विधि से, विस्थापन विधि से। मैं क्या करूंगी, माना y का मान मैंने k मान लिया, इसको मैंने थर्ड मान लिया, y का मान 1 में रखने पर, किसी एक में रख दो तो y का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 3x और k और क्या हो जाएगा 3, ये क्या है इधर आ जाएगा, हमारे पास क्या है x का मान निकालेंगे तो 3x क्या हो जाएगा 3 जमा में k और x का मान क्या हो जाएगा 3 जमा में k और बटे में क्या हो जाएगा 3, ये x का हो गया। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट आप क्या है अभी ये लो वैल्यू, आप के की जगह और कुछ भी मान सकते हो, ABCD कुछ भी ले सकते हो। तो अनंत के लिए आपको ऐसे एक हल निकाल के दिखा देना है, जरूर थोड़ी आप के मानो 2 के मान लो 3 के, ऐसे कुछ भी मान लो, जैसे मानोगे उसी हिसाब से दूसरे क्या है चर का मान आएगा। ओके, उसके बाद क्या है, इसके बाकी के क्या है पार्ट सेम है, सारे क्या है एक जैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब दूसरा देखो क्या है, ये कह रहा है दो इक्वेशन है 2x प्लस के 3y और क्या है 11 है, और दूसरी है 2x माइनस के 4y और कितनी है माइनस के 24 है। ये कह रहा है y m x प्लस में 3, तो m का मान निकालो, ये कह रहा है m का मान तो हम तब निकालेंगे जब हमारे पास x और y होंगे। x और पहले हम क्या निकाल लेंगे किसका मान x और y का, तो विद्यार्थी पहले विस्थापन विधि से हम क्या है किसका मान निकालते हैं x और y का, जब हम x और y का इसमें पुट कर देंगे तो किसका आ जाएगा m का, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 अननोन टर्म है, 3 अननोन है तो 2 का रख देंगे तो तीसरे का आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर मान लो आपका एग्जाम में विधि का नाम नहीं आता तो मर्जी है आपकी जिस भी विधि से करो, लेकिन अगर नाम आता है आपको तो उसी विधि से करना है जिसका नाम आता है।
और नहीं आए तो आपकी मर्जी है, चाहे कौन सी विधि से करो, ग्राफ से करो, विस्थापन से करो, और तीसरी कौन सी विधि है, विलोपन विधि। तो मैं विस्थापन से कर रही हूँ, इसको मैंने क्या फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड। तो कैसे करेंगे, किसी एक से एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेंगे, तो 2 से क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, माइनस के 24 प्लस के 4y, ये इधर आके भाग में हो जाएगा, तो माइनस के 12 और 2y हो जाएगा। इसको मैंने क्या मान लिया, 3। अब 3 का मान उससे दूसरी में रखेंगे, 3 का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 और x माइनस के 12 और क्या हो जाएगा 2y और 3y और क्या हो जाएगा 11। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 24 4y और 3y और 11, 4 और 3 कितना हो गया 7y और 35, तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान कितना आ जाएगा 5। y का मान हम इसमें रखेंगे 3 में, y का मान 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का आ जाएगा माइनस के 12 और 2 और y का मान कितना है 5, तो कितना आ गया 10 माइनस के 2, x का माइनस के 2 और y का कितना हो गया 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करना है। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, पहला है, ये कह रहा अभी 2 नंबर है, उनका अंतर कितना है 26 है, एक नंबर दूसरे का कितना है 3 गुना है, तो इसका मतलब अंतर है घटा रखा है, तो एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, मैं बड़ा और छोटा नंबर मान लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 3 का क्या है, फर्स्ट है माना बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या y मान ली। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट आप बड़ी को x मानो छोटी को y, आप क्या भी बड़ी को y मान सकते हो छोटी को x, और जरूरी नहीं है x और y मानने, हम कुछ भी मान सकते हैं, स्मॉल लेटर से कुछ भी हमें डिनोट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है दोनों का अंतर, इसका मतलब बड़ी ये है छोटी है, दोनों का अंतर बड़ी में से छोटी जाएगी, कितना हो जाएगा 26, इसको मैंने क्या मान लिया 1। ये कह रहा भी जो एक संख्या है वो दूसरे की क्या है 3 गुना है, इसका मतलब बड़ी होगी 3 गुना, तो बड़ी संख्या x 3 और क्या हो जाएगा y, इसको मैंने क्या मान लिया 3। इसमें अपने आप ही एक चर का मान निकला हुआ है, अब मैं क्या कर दूंगी विस्थापित कर दूंगी किसमें, एक में, तो क्या है चाहे इसको 3 नहीं इसको 2 मान लो, 2 का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा x कितना है 3y माइनस के y और 26, 2y और 26 हो गया, y कितना हो गया 13। अब y का मान मैं यहाँ रखूंगी, y का मान 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 3 और y 13, कितना हो जाएगा 39, x का मान कितना हो गया 39 और y का कितना हो गया 13। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो स्टूडेंट आपको ऐसे करना है, ओके। तो ये हमारे क्या थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा आप स्टेटमेंट बेस्ड की क्या है प्रैक्टिस कर लेना 10-15 इस चैप्टर से स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट तो आपकी क्या है जर्नल आएंगी, बाकी मेथड ही अलग होगा, यहाँ तक आपके जो इक्वेशन बनानी है यहाँ तक तो सेम होगा, आगे आपको क्या है विधि अलग करनी है।
और वैसे वो स्टेटमेंट में ये दिखता भी नहीं, 20 विधि से करो। तो ऐसे क्या है भाई, ज्यादा करने की बजाय आप क्या है 8-10 स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर लो सभी में से। जैसे एक ये नंबर की हो गई, ऐसे एक एज वाले की कर लो, एक क्या है एक और कर लो किसी की, जैसे 2 डिजिट का नंबर है एक, उसकी कर लो। बस इन्हीं में कवर हो जाएगा आपका फिर सारा। ओके, तो इसका क्या है, दूसरा है फाइंड द लार्ज, ठीक है अभी दो क्या है कोण है, उनका सम क्या है 180 है। जो बड़ा कोण है वो छोटे से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा कोण मानना पड़ेगा और एक छोटा। तो क्या है ऐसे ही मानते हैं हम। तीसरे का दूसरा है माना छोटा कोण क्या ले लिया, छोटा कोण x डिग्री ले लिया, बड़ा क्या ले लिया y डिग्री, दोनों का सम कितना है 180। फिर क्या कह रहा है, जो बड़ा है वो छोटे से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ये मेरी दूसरी हो गई, ये मेरी पहली। इसमें मेरे पास चर का मान पहले से ही निकला हुआ है, कुछ काम आसान किया हुआ है। तो अब ये मान मैं इसमें रख दूंगी, 2 का मान है 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का मान इसमें रखेंगे तो x जमा में 18 और 180, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 162, x कितना हो जाएगा 81। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये एंगल है छोटा कोण है वो कितना आया है 81। तो बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा जब हम इसमें रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 81 और 18 कितना हो जाएगा 99। y ये हो गया, x कितना हो गया ये मेरा क्या हो गया आंसर। ओके विद्यार्थी, आपको ऐसे करना है। उसके बाद क्या है, इसके बाकी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं है सारे करवाने का। तो हर उसकी क्या है एक टाइप कर लो, वो तीनों एक्सरसाइज में क्या हो जाएगी कवर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कौन सी विधि है, विलोपन। क्या है विलोपन में, विलोपन के भी क्या है भी आपकी 3-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाती हूँ। क्या है विलोपन, विलोपन विधि एक्सरसाइज 3.4 है। जैसे देखो विलोपन विधि से हम कैसे करेंगे, जैसे यह पहले का पहला है x जमा में y और क्या है 5 है, दूसरा है 2x माइनस के 3y और क्या है 4 है। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड। पहले मैंने कहा था आपको अनुपात निकाल लेंगे 1/2, 1/-3 और 5/4। शुरू में ही नोट इक्वल आ गया तो एक हल होगा, एक हल होगा। और विधि हम कौन सी कर रहे हैं, विलोपन। कौन सी, विलोपन विधि कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, विलोपन में हम कैसे करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी एक चर है, उसके जो गुणांक है वो सेम बना लेंगे एक जैसे। ओके, और फिर देखते हैं भी एक जैसे साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग है तो ऐड करेंगे। अब इसमें मैं क्या है इसको 2 से गुना करती हूँ, तो क्या है 1 को 2 से गुना करने पर क्या आ गया मेरे पास से 2x 2y और 10 हो गया। दूसरी क्या है 2x माइनस के 3y और क्या है अभी 4 है। एक जैसे बन गए ना। अब क्या है सेम साइन है तो घटा देंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया
2 और 3 कितना हो गया 5 और कितना हो गया 6। तो y का मान ये इधर आके भाग में हो जाएगा 6/5। अब y का मान किसी में एक में रखूंगी तो किसका आ जाएगा x का। y का मान एक में रखने पर y का मान एक में रखने पर क्या हो जाएगा, एक में रखेंगे x और y का कितना आया है मेरे पास 6/5 और 5 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 25 लोग आ जाएगा, 5 लघुत्तम हो जाएगा 25 में से 6 गए 19/5। तो x का मान ये हो गया और y का 6/5। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो देखो स्टूडेंट, इसमें यहाँ तो मैंने विलोप किया है और यहाँ मैंने क्या किया है विस्थापित। तो कई बार वो ये दे देता है भी इन समीकरण को क्या करो हल करो कौन कौन सी विधि से, विस्थापन से और विलोपन से। तो इसमें दोनों ही लग गई। जब आप विलोपन लगाओगे तो आगे क्या हो जाएगी आपकी विस्थापन हो जाएगी। ओके, तो ऐसे नहीं सोचना आपको, ऐसे दोनों मेथड से करके दिखाना है। नहीं, पहले विलोपन से और बाद में जब एक चर का मान आता है तो वो विस्थापित ही तो कर रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसे करना है। अब जैसे देखो इसका दूसरा पार्ट है, पहले का दूसरा क्या है 3x 4y और क्या है 10 है, और दूसरा क्या है 2x माइनस के 2y और कितना है 2 है। पहले हम ये अनुपात निकालेंगे। शुरू में ही नॉट इक्वल आ गया तो कितने हल होंगे, एक हल होगा, एक हल होगा। और विधि हम कौन सी कर रहे हैं विलोपन। तो क्या मैंने क्या बताया था, ऐसे क्या करेंगे हम एक वेरिएबल से क्या है भी कोफिशिएंट को क्या बना लेंगे, कोफिशिएंट से इसको 2 से इसको 3 से गुना करते हैं। इसको मैंने 1 मान लिया और इसको तो लिखेंगे 1 को 2 से और 2 को 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 6x 8y और 20 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे 6x और माइनस के 6y और 6 हो जाएगा। अब देखो इसके एक चर के क्या है गुणांक बराबर बना लिए, सेम साइन है तो हम घटा देंगे, घटाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये कट जाएगा 8 और 6 14y और यहाँ से क्या आ जाएगा 14। y की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसको मैंने क्या मान लिया 3। अब 3 का मान मैं विस्थापित करूंगी किसी एक में, 3 का मान एक में रखने पर क्या हो जाएगा 3x और ये 1 और 10, 3x और ये इधर चला जाएगा, 10 में से 4 गए 6 और x का मान कितना आ जाएगा 2, y का कितना है 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करना है। अब बाकी के इसके 2 पार्ट क्या है ऐसे ही है, सेम है, सारे करवाने का कोई फायदा नहीं है। अब हम कौन से में आते हैं दूसरे पे। दूसरे में हमारे स्टेटमेंट बेस्ड है, वो पीछे मैंने बताया था। स्टेटमेंट की एक बार इकट्ठी प्रैक्टिस कर लो। ओके, हर टाइप की जो बनती है, जैसे नंबर की बनती है और भिन्न की बनती है, एज की बनती है ऐसे, और क्या है वो स्पीड वाली बनती है। इनकी एक एक दो दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो, वो कवर हो गया आपका चैप्टर। तो बेटा मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ऐसे भाई फालतू करने का क्या फायदा है, आप ऐसा काम करो ना भाई अपना काम भी हो जाए
और हमें क्या है, हम क्या हमारा रिवीजन भी हो जाए और अच्छा हो जाए और स्कोर भी हम अच्छा कर पाए। तो मैंने आपको बता दिया है अभी कैसे करना है। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड मतलब एक साथ प्रैक्टिस कर लो, जल्दी से आपका क्या है रिवाइज हो जाएगा। अब मैं एक करवा रही हूँ, इसकी स्टेटमेंट क्या है दूसरे की पहले। दूसरे का पहला है, ये कह रहा है भी एक बिन है, उसमें हम क्या करते हैं, वन ऐड करते हैं और वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो पहले हमने बिन माननी पड़ेगी, माना बिन मैंने क्या ले ली, एक्स और वाई, ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर। ओके, उसके बाद ये कह रहा है भाई हम अंश में क्या कर रहे हैं, वन ऐड कर रहे हैं और हर में से एक घटा रहे हैं, तो क्या हो जाती है, वन। तो ऐसे पहले मेरे को इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। उसके बाद कहता है सॉरी, उसके बाद क्या कहता है, ये एक बटे दो हो जाती है अगर हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें, वन ऐड करें। तो ये क्या है, न्यूमरेटर तो ऐसे का ऐसा रहता है, मतलब अंश ऐसे का ऐसा रहता है और हर में एक ऐड करे तो एक बटे दो हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x y और इसको इधर ले आओ, ये हो गया दूसरी इक्वेशन मेरे पास, ये हो गई, ये होगी। अब देखो इसके पहले से ही गुणनांक क्या है, y के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक जैसे हैं, माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो गया, x में से दो गया माइनस x और माइनस तीन, माइनस से क्या हो गया, माइनस कट गया तो कितना आ गया, तीन। तो x का मान कितना आ गया विद्यार्थी मेरा, तीन। x का मान क्या है, मैं किसी एक में रखूंगी, इसमें एक में, तो क्या हो जाएगा, x का मान एक में रखने पर क्या हो गया, x मेरे पास क्या है, तीन है, 3y और माइनस के दो, यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस के 5 कट जाएगा तो y कितना हो गया, 5, x कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब एक बिन क्या होगी, 3/5। तो ऐसे करना है विद्यार्थी आपको। बाकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लो, मैंने बता दिया। आप हर मेथड के दो दो तीन तीन क्वेश्चन करो और स्टेटमेंट बेस्ड क्या 8-10 प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया चैप्टर आपका यहाँ से। ओके, गुड नाइट।